हमेशा में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे गिलबर्ट हिल में बरसों से एसआरए का विकास का काम रुका हुआ है, उनके बचे रेंट रुके हुए। आपने अभी कहा कि उनके रेंट मैं दिलाऊंगा। जुहू गली, गिलबर्ट हिल, धनगरवाड़ी में एसआरए योजना यहाँ पर है। इसमें एक जगह पर DHFL कंपनी, सहाना ग्रुप ऑफ कंपनीज, दूसरी जगह पर डॉक्टर खूबचंदानी सुपरा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, इस प्रकार के डेवलपर थे। DHFL कंपनी ने स्कैम किया, 4000 से ज़्यादा करोड़ रुपए इसमें गबन किए। DHFL कंपनी के साथ नारियल फोड़ते समय उस समय के विधायक अशोक यादव और उस समय के नगर सेवक मोहिउद्दीन कुट्टी उर्फ मोहसिन अमानुल्लाह खान उर्फ हाजी मोहसिन हैदर, अभी उसमें से कौन सा नाम है वो वही बताए, ये वहाँ पर उपस्थित थे। DHFL में स्कैम होकर 4000 करोड़ से ज़्यादा पैसे गबन हो गए। इसके बेनिफिशियरी अशोक यादव और मोहसिन हैदर दोनों थे। दोनों के अकाउंट में वाइट में इसमें पैसे आए हुए हैं और इसीलिए ये स्कीम यहाँ पर रुक गई। घर लोगों के तोड़े गए, तोड़ने के बाद कुछ लोगों को राम मंदिर भेजा गया और कुछ लोगों को जो है वो रेंट दिया गया। पूरा काम रुक गया। DHFL के प्रमोटर जेल में गए, ईडी का स्टे आया। हमने महाराष्ट्र की विधानसभा में आवाज उठाकर ईडी का जो स्टे है वो हटवाया। प्रोजेक्ट को कार्यान्वित करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब जी को विनती की। उन्होंने इसमें कार्रवाई की। इसमें कार्रवाई करने के बाद में DHFL और सुपरा स्टेट के यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर पहल कर एसआरए को यहाँ पर भेजा। यहाँ के लोगों के दरवाजे पर हमने एसआरए लेकर आए। इस प्रोजेक्ट को कार्यान्वित करना है तो सबसे पहले जो एनेक्सर 2 है उसको ठीक करना पड़ेगा। बहुत लोग मयत हुए, उनके वारिसों के नाम चढ़ाने पड़ेंगे। बहुत लोगों ने खरीदी बिक्री की है तो नए खरीदने वाले लोगों का नाम एनेक्सर 2 में चढ़ाना पड़ेगा। 5 सोसाइटी ऐसी है जिन सोसाइटी का बायोमेट्रिक सर्वे भी नहीं हुआ है। एसआरए के अधिकारियों को और ऑफिस को जुहू गली में लोगों के दरवाजे पर हम लेकर आए। 200 से ज़्यादा लोगों को पात्र किया गया। बाकी के लोगों को पात्र करने की प्रक्रिया ये शुरू है और इस प्रकार से ये सारी प्रोसीजर जो है वो हमने पूरी की है। महाराष्ट्र की सरकार ने एक एसआरए की स्लम की क्लस्टर की योजना जारी की है। उस एसआरए की स्लम के क्लस्टर के योजना के अंतर्गत जुहू गली, गिलबर्ट हिल और धनगरवाड़ी और आजू बाजू के परिसर का विकास होगा। इसमें टेंडर निकाला जाएगा। ये प्रस्ताव हाई पावर कमेटी के पास गया हुआ है, वहाँ पर यह पारित हो चुका है और आने वाले 3 से 4 महीनों में यहाँ पर महाराष्ट्र की सरकार पहल करके इस प्रोजेक्ट को क्लस्टर स्लम योजना के अंतर्गत जो है वो कार्यान्वित करने वाली है और तब तक एनेक्सर 2 के पूरे सुसूत्रीकरण का काम हम पूरा करने वाले हैं। और जिन लोगों का भाड़ा रुका हुआ है वो कितने भी वर्षों का भाड़ा हो, 4 वर्षों का हो, 5 वर्षों का हो, 7 वर्षों का हो, वो जितने भी लोगों का भाड़ा रुका हुआ है इस प्रकार की नोंद एसआरए के कार्यालय में है, उनको सब लोगों को उतने वर्षों का भाड़ा जो है, कितने भी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 7 साल हो, सब वर्षों का भाड़ा भी मिलेगा। और मैं ये यहाँ पर कहता हूँ कि सरकार को मैंने विनती की है सिर्फ घर नहीं बना के देने का, यहाँ पर 7000 से ज़्यादा लोगों को फुल्ली फर्निश्ड घर बना के देने का, जिस घर में सोफा कम बेड होगा, सोफा होगा, किचन भी होगा। और इस प्रकार से यहाँ के छोटे छोटे बच्चों के आंखों में जो सपना है, अपने खुद के घर का सपना, उस घर के सपने को साकार करने का काम हम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से यहाँ पर करने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि भाड़ा लो और डेमोलिशन करो, लेकिन मोहसिन हैदर परिवार जो है वो ये कह रहा है कि पहले घर फिर डेमोलिशन। तो मैं मोहसिन हैदर को ये सवाल करता हूँ कि 2012 में जब उसने यहाँ पर नारियल फोड़ा, उसके बाद में DHFL कंपनी ने यहाँ पर घर तोड़े और घर तोड़ने के बाद कुछ लोगों को राम मंदिर भेजा और बहुत से लोगों को भाड़ा दिया और 8 साल से अभी उन लोगों को भाड़ा नहीं है। तो उस समय पर मोहसिन हैदर की नीति, नियत और रवैया ये अलग क्यों था? वो अलग इसीलिए था क्योंकि अकाउंट में कुछ आया था और इसीलिए मोहसिन हैदर उस समय पर अलग बोलता था, आज अलग बोल रहा है। आज उसको समझ में आ गया है कि गेम अपने हाथ से निकल चुका है और इसीलिए लोगों को बहलाना, फुसलाना, झूठे वादे करना, झूठ बोलना, लोगों को बहकाने का काम ही, क्योंकि पिछले 28 साल में यहाँ के लोगों को गटर नाली में रखकर खुद प्रॉपर्टी बनाना और खुद 51,000 रुपए में सागर सिटी का फ्लैट लेकर अपनी प्रॉपर्टी बनाकर यहाँ के लोगों को इसी परिस्थिति में रखना, ये उसने किया है। और इसीलिए जब जमीन उसके नीचे से खिसक रही है तो इस प्रकार से लोगों को झूठ बोलकर बहलाने फुसलाने का काम वो कर रहा है। सर, उनका ये भी कहना है कि उन्हें धमकियां आ रही है एसआरए के लिए आवाज उठा रही है, जैसा बाबा सिद्दीकी का हुआ ऐसा उनका भी हुआ।
नहीं, ये सारी झूठ बातें हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अभी अपने 28 साल में किया हुआ कोई काम नहीं है। पहली बात, 28 साल में जनता के लिए किया हुआ एक काम नहीं है। दूसरा, काम किया नहीं, लेकिन उनकी घरकुल योजना में पैसे खाकर खुद प्रॉपर्टी बनाई। तो अभी लोगों की सहानुभूति हासिल करने का काम वो कर रहे हैं। इस प्रकार की बातें कहकर उन्हें यह आशा है कि मुझे सहानुभूति मिलेगी, मैं रोज वीडियो डालूंगा, मैं रोज पुलिस स्टेशन जा रहा हूं। अरे भैया, आप रोज पुलिस स्टेशन इसलिए जा रहे हो कि इस देश के कानून के अंतर्गत आपने गुनाह किया है। आपके 4 डॉक्यूमेंट है, 4 नाम है, आपके डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स है, इसके लिए आप पुलिस स्टेशन जा रहे हो। आप कोई गरीबों के घर के लिए लड़ रहे थे और आपको अरेस्ट हुई, इसलिए पुलिस स्टेशन नहीं जा रहे हो। हाँ, आप अपने खुद के किए हुए गुनाह और कारनामों की स्पष्टीकरण देने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहे हो, गरीबों के लिए पुलिस स्टेशन नहीं जा रहे हो। इस प्रकार से इन लोगों की सहानुभूति हासिल करने का एक प्रयास वो कर रहा है। लेकिन अभी यहाँ की जनता जो है वो समझ चुकी है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये जानती है कि आपने 51,000 रुपये में सागर सिटी में घर लिया, ये जानती है कि आपने DHFL से पैसे खाए, ये जानती है कि आपने डॉक्टर खूबचंदानी से पैसे खाए, ये जानती है कि आपने यहाँ की जनता को नाली में यहाँ पर सड़ा कर रखा, इस बुरे ट्रांजिट कैंप में यहाँ पर ही जनता को रखा, इस जनता का भाड़ा 8 साल आपने खाया, ये सब जनता जानती है। और अभी इनके इस सहानुभूति के ड्रामा और नौटंकी के सामने ये जनता झुकेगी नहीं। एक सवाल है, यहाँ पर इलेक्शन के बाद तुरंत 90 फीट रोड निकलने वाला है, यहाँ की बस्ती तोड़ी जाएगी। 90 फीट रोड निकालने का काम तो मोहसिन हैदर कर रहा था, मैंने आपको पत्र दिखाया। 2016 में 90 फीट रास्ता निकालने के लिए उसने पत्र दिया, वहाँ पर मीटिंग बुलाई गई, उस मीटिंग में डॉक्टर खूबचंदानी और सुधाकर शेट्टी को बुलाया गया। इसका मतलब मोहसिन हैदर बिल्डर के लिए काम कर रहा था। मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि जब तक ये अमित साटम यहाँ पर है, 90 फुट के रास्ते में बाधित सभी लोगों को इसी SRA योजना में घर मिलेगा। नंबर 1, यहाँ के एक भी व्यक्ति को मैं बाहर जाने नहीं दूंगा। नंबर 2, और यहाँ के सभी लोगों को 7,000 से ज्यादा लोगों को फुल्ली फर्निश्ड घर दूंगा। ये मेरा वादा है, ये अमित साटम की जबान है। सर, लोगों में भ्रम है कि जब प्लॉट नंबर खाली है 211 ओपन जगह है, ओपन जगह पे बिल्डिंग का काम क्यों नहीं चालू होता? ओपन जगह जो है, वो ओपन जगह का कब्जा किसने किया है वो भी जरा लोगों को पूछो, वो भी आप जाके उसकी तहकीकात करो। यहाँ के पूर्व विधायक अशोक यादव के एजेंट लोगों ने उस ओपन जगह का ताबा पिछले अनेक वर्षों से रखा है। वहाँ पर भंगार वाला इस प्रकार पार्किंग वगैरह से पैसे वो लोग कमा रहे हैं। ऐसा है, स्लम के क्लस्टर की योजना होगी, इसका लेआउट बनेगा, इसके लेआउट में सरकार उस लेआउट को पारित करेगी और सरकार की पूरी निगरानी में ये स्कीम होगी। जहां पर पहले बिल्डिंग बन सकती है तो बिल्डिंग बनाएंगे, अगर भाड़ा देना है तो भाड़ा देंगे। वो तो लेआउट और डिजाइन फाइनल होने के बाद ही उसके ऊपर चर्चा हो सकती है। देखिए भैया, हम कोई हिंदू और मुसलमान के ऊपर चुनाव नहीं लड़ते, हम विकास के आधार पर चुनाव लड़ते और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ते, राष्ट्रीयत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ते। इसके राष्ट्रीयत्व के मुद्दे के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। और इसीलिए हमने 65 और 66 में लोगों के लिए क्या किया है पिछले 11 वर्षों में, वो लोगों के सामने। अभी लोगों को निर्णय करना है कि उनको इस आपके लिए काम करने वाले, आपके लिए SRA आपके दरवाजे पर लेकर आने वाले, कोविड के समय पर अपने खुद की और अपने परिवार की जान को जोखम में डालकर जनता के लिए जमीन पर खड़े रहने वाले अमित साटम के उम्मीदवारों को, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मत देना है, या आपकी चिटिंग करने वाले, आपको इसी नाली में गटर में रखने वाले, बिल्डर से पैसा खाने वाले, स्कैम करने वाले उम्मीदवारों को मत देना है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जनता यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने किए हुए काम को देखकर, आने वाले समय में यहाँ पर घरकुल योजना को देखकर भारतीय जनता पार्टी के 65 के उम्मीदवार विट्ठल बंदेरी जी और 66 की उम्मीदवार आरती उमंग पंड्या जी को ही विजयी बनाएंगे।